संकट चोट के व्रत की कथा। भी कोई व्रत किया जाता है तो उसकी कथा सुनना आवश्यक होता है, इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। तो संकट चोट की व्रत कथा इस प्रकार है। कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक नगर में एक कुम्हार रहता था। एक दिन जब कुम्हार बर्तन बनाने के बाद आवा लगाया तो वह नहीं पका। तब कुम्हार परेशान होकर राजा के पास पहुंचा। उसने पूरी बात बताई। तब राजा ने राज पंडित को बुलाया और उसका उपाय पूछा। तब पंडित जी ने कहा कि अगर हर दिन गांव के एक एक घर से एक एक बच्चे की बलि दी जाए तो रोज आवा पकेगा। राजा ने ऐसा करने के लिए पूरे नगर को आदेश दे दिया। कई दिनों तक एक एक घर से एक एक बच्चे की बलि दी जाती रही। और फिर एक बुढ़िया के घर की बारी आई तो वो ये सोचकर परेशान होने लगी कि उसके पास तो बुढ़ापे का एकमात्र सहारा उसका इकलौता बेटा ही है। अगर ये बलि चढ़ जाएगा तो उसका क्या होगा। तब उसने संकट की सुपारी और दूध देकर बेटे से बोला, जा बेटा, संकट माता तुम्हारी रक्षा करेंगी। और खुद संकट माता का ध्यान करने लगी। अगली सुबह कुमार ने देखा कि आवा भी पक गया था और बालक को कुछ भी नहीं हुआ था। और फिर संकट माता की कृपा से नगर के वो बालक भी जीवित हो गए जिनकी बलि पहले दी जा चुकी थी। कहते हैं इसी दिन से संकट चोट के व्रत का महत्व कई गुना बढ़ गया और इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा के लिए व्रत और पूजन करने लगी। जब भी कोई कहानी सुनी जाती है तो उसके बाद में गणेश जी की कहानी अवश्य सुनी जाती है, भले वो करवा चौथ हो या कोई भी चौथ हो। तो गणेश जी की कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान गणेश जी बाल रूप में चुटकी में चावल और चमची में दूध लेकर सारे पृथ्वी लोक के भ्रमण करने के लिए निकले। वे सबसे ये कहते घूमते रहे थे, कोई इस चावल और दूध से मेरे लिए खीर बना दे। लेकिन सबने उनकी बात को अनदेखा कर दिया। तभी एक निर्धन बुढ़िया उनके लिए खीर बनाने को तैयार हो गई। इस पर गणेश जी ने घर के सबसे बड़े बर्तन को चूल्हे पर चढ़ाने के लिए कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। गणेश जी ने दिए चावल और दूध भगोने में डालते ही भगोना पूरा भर गया। इस बीच गणेश जी वहाँ से चले गए और बोले, अम्मा, जब खीर बन जाए तो मुझे बुला लेना। पीछे से बुढ़िया के बेटे की बहू ने एक कटोरी खीर चुराकर खा ली और एक कटोरी खीर छिपाकर अपने पास रख ली। अब जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया ने आवाज़ लगाई, आजा रे गणेशा, खीर खा ले। गणेश जी वहाँ पहुँचकर बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली है। तब बुढ़िया ने पूछा कि उन्होंने खीर कब खाई। तब गणेश जी बोले कि जब तेरी बहू ने खीर खाई तभी मेरा पेट भर गया। बुढ़िया ने इस घटना को सुनने के बाद उनसे माफ़ी मांगी। इसके बाद जब बुढ़िया ने की खीर जो बहुत सारा तपेला भर के बची थी उसके बारे में पूछा कि इसका मैं क्या करूं, गणेश जी ने कहा, तू खा लेना, पड़ोसियों को खिलाना और पूरे नगर में बांट देना, और फिर भी बच जाए तो जमीन में गड़ा देना। अगले दिन बुढ़िया माई उठी तो उसकी झोपड़ी तो कि उसने खीर दबाई थी वह महल में बदल गई। पूरा घर हीरे जवाहरात आभूषणों और धन दौलत से भर गया। संकट चोट के व्रत का समय 2025। संकट चोट का व्रत 17 जनवरी को सुबह 4:06 से शुरू होकर 18 जनवरी की सुबह 5:30 तक रखा जाएगा। उदया तिथि के अनुसार महिलाएं 17 जनवरी को व्रत रहेंगी। संकट चोट का मंत्र, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपते नमः।